विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपने 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। बिहार से ललन सिंह, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तो झारखंड से हेमंत सोरेन को जगह मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां विपक्षी दलों की तीसरी बैठक समाप्त हो गई और कई बड़े फैसले लिए गए। देश भर की निगाह उस बैठक पर टिकी थी कि आखिर उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। दरअसल मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक के दूसरे दिन 13 सदस्यों वाली समन्वय समिति का ऐलान कर दिया गया है। बिहार से ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जगह मिली है, तो वही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में केशव वेणुगोपाल, संजय राउत, शरद पवार, एमके स्टालिन, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, अभिषेक बनर्जी और राघव चड्ढा सदस्य होंगे। INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में समाप्त हो गई। गठबंधन के नेताओं की माने तो इस बार 28 दलों के 63 नेता इस बैठक में शामिल हुए। इसमें लगभग 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग गई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, यानी कहां से कौन दल कितने सीटों पर लड़ेंगे, इस पर सहमति बननी है। हालांकि अब तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि कौन दल किस सीट से कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लगातार इसको लेकर जो है वो मंथन जारी है। संयोजक और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी फैसला होना है। तो कई फैसले लिए गए, तो कई फैसलों पर अभी भी मंथन जो है वो जारी है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों ही बैठक के संयोजक के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई। माना जा रहा है कि मुंबई में तीसरी बैठक के दौरान संयोजक के नाम का ऐलान जो है वो हो सकता है। यानी कि पहली बैठक जब पटना में हुई 23 जुलाई को, तो यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि विपक्ष एकजुट हो सकता है, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने किया था। दूसरी बैठक कर्नाटका में हुई, कांग्रेस की धरती पर सरकार कांग्रेस की बनी थी। उसके चंद दिनों बाद जो है वो बैठक हुई और उसमें गठबंधन ने अपना नाम तय कर लिया, सहमति से इंडिया रखा गया। तीसरी बैठक महाराष्ट्र में 2 दिवसीय बैठक, और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हालांकि जो फैसले लिए गए उसे सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन समन्वय समिति जिसमें 13 सदस्य होंगे उसका ऐलान कर दिया गया, जिसमें बिहार से ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तो वही झारखंड से हेमंत सोरेन सीएम, उनको जगह मिली है। इसके अलावा कई बड़े नाम अलग अलग दलों से इसमें शामिल किया गया है, जिसमें केशव वेणुगोपाल, संजय राउत, शरद पवार, एमके स्टालिन, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, अभिषेक बनर्जी और राघव चड्ढा सदस्य होंगे। हालांकि कई नामों को लेकर अभी भी सवाल है कि कई बड़े नाम इसमें नहीं हैं। आने वाले दिनों में कई कमेटी गठन की जाएगी या फिर कई ऐसे चीज़ें, कई बड़े फैसले होंगे, उनमें शायद उनका नाम हो सकता है। तो बड़ा फैसला मुंबई में लिया गया इंडिया गठबंधन को लेकर कि 13 सदस्यीय कमेटी होगी। इस कमेटी का काम होगा अलग अलग राज्यों में जाकर समन्वय स्थापित करना तमाम घटक दलों के साथ, और अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को लोग तय करेंगे, जिनका नाम इस लिस्ट में है। 13 सदस्यीय समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है इन लोगों को, चाहे वो केशव वेणुगोपाल हो या फिर संजय राउत हो, अभिषेक बनर्जी हो, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या फिर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह हो। तो विपक्षी एकजुटता की मुहिम रंग ला रही है। विपक्ष के नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रहा है कि चलो अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं, असंभव काम को संभव किया जा रहा है। और इसमें बड़ी भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, चूंकि नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की और आज की तारीख में तमाम जो दल हैं वो एक साथ आकर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी दल से बातचीत हो रही है, रणनीति क्या होगी वो बनाई जा रही है, कौन किस सीट पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सब कुछ जो है आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। बहरहाल 13 सदस्यीय समन्वय समिति का ऐलान हो गया है, जिसमें बिहार से ललन सिंह और तेजस्वी यादव को जगह मिली है। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।